क्रिकेट की दुनिया में आपने अक्सर मैचेस में सब्स्टिट्यूट फील्डर तो आता हुआ देखा होगा। फलाने को इंजरी होगी, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर आ गया, बॉलर है, बैटर है, डजंट मैटर। लेकिन बैटिंग कोच किसी टीम का, बैटिंग कोच वो एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर आ जाए, ये मेरा ख्याल है आपने शायद ज़माने करीब में तो नहीं देखा होगा। मुझे तो नहीं याद पड़ता। मतलब ये वही बात होगी कि आपने कहीं बाहर जाना है और आपके घर में बंदा कोई नहीं है, तो इवेंचुअली आप फिर अपने किसी मोहल्लेदार को ही कहते हैं कि यार मेहरबानी कर वहाँ तक छोड़ा। ये वही वाला चक्कर है। ये इंसिडेंट हुआ, ये अपना क्या नाम है इसका, साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड, तीसरा ओडीआई। जेपी डुमिनी, ये भी रिसेंटली ना उनको ना साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का ना बैटिंग कोच बनाया गया है। वो ऑब्वियसली बात है, 9000 प्लस उसके कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स हैं, कोई 130-40 उसकी विकटें हैं, तो वो समझ आता है उसको बैटिंग कोच बनाना। अब सीरीज़ जब स्टार्ट हुई ना, तो जेपी डुमिनी की किस्मत चेक करें कि साउथ अफ्रीका के ना ऊपर तले इंजरीज हुई हैं और प्रॉब्लम्स हुए हैं। अपना उनका बवुमा, उसको एल्बो इंजरी हो गई, जॉर्जई उसको नी इंजरी का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मुल्डर उसके कोई पर्सनल इशू हो गए, वो वापस साउथ अफ्रीका फ्लाई कर गया। तो ऊपर से ये सीरीज़ जो उन्होंने खेली है 3 ओडीआई मैचेस के अगेंस्ट आयरलैंड, वो हैरानकुन बात यह है कि वो अबू धाबी में हुई है, यूएई के अंदर। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चक्कर है भाई। आयरलैंड के पास भी ग्राउंड्स हैं, वहाँ जाकर खेली जा सकती थी। साउथ अफ्रीका के पास ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर जाकर खेली जा सकती थी। अबू धाबी में क्यों? वो भी अब ये दोनों गोरा पार्टियाँ अबू धाबी की गर्मी में, तो भैया हम एशियन जो हैं, हमारी ज़बान रख करके निकल के कालीन बनी होती है, ऐसे ही है ना। तो ये इन्होंने क्या गर्मी फिर इन्होंने बर्दाश्त करनी थी, लमक गए ये सारे। ऊपर से हीट, वो डिहाइड्रेशन, साउथ अफ्रीका के तो बहुत बुरे हाल थे। तो उनके पाबंदी कोई नहीं था फील्ड करने के लिए एज ए सब्स्टिट्यूट। आखिरी ओवर था, ले दे के फिर जेपी डुमिनी जो उनके बैटिंग कोच हैं, उन्होंने आकर फील्डिंग की। और 5 साल बाद उन्होंने किसी आकर इंटरनेशनल मैच में फील्डिंग की है। 5 साल पहले उन्होंने रखते सफ़र बांध दिया था अपना, निकल दिए थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट से। और मेरा ख्याल है कि जो डुमिनी ने लास्ट अपना T20 मैच भी या PSL का था कि किस PSL का था शायद, वो भी कोई 3-4 साल पहले खेला था। लेकिन 40 साल का डुमिनी भाई साहब हिरन बना हुआ था फील्ड में, डाइवें दिस दैट, उसकी एनर्जी, उसका जिसे कहते हैं वो एथलेटिज्म, उसकी फिटनेस 100 आउट ऑफ 100। आप जाकर वो वायरल क्लिप चेक करें जिसमें जेपी डुमिनी बॉल रोकते हुए नजर आएंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि यार ये 40 साल का बंदा जेपी डुमिनी साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर नहीं है, ये साउथ अफ्रीका का बैटिंग कोच है। मैं हैरान रह गया फिटनेस का। मैंने आपको बताया ना कि दुनिया के एथलीट्स की जो फिटनेस का लेवल है ना, वो बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो उस फिटनेस के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता यार। अब ये बंदा तो क्रिकेट भी छोड़ चुका है इंटरनेशनल, मतलब एज ए प्लेयर तो नहीं खेलता, बैटिंग कोच है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस 40 साल के बंदे की भी फिटनेस यार हमारे लड़कों से तो बहुत बेहतर है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो आपको ना देग जिसे कहते हैं ना पूरी नहीं खानी पड़ती, एक आधे चावल से ही आइडिया हो जाता है। तो जेपी डुमिनी ने जो 1-2 गेंदों के ऊपर या 2-4 गेंदों के ऊपर जो फील्डिंग की है, उसी से आपको पता चल गया था कि जेपी डुमिनी की फिटनेस का क्या लेवल है। सर ये दुनिया में चल रहा है। और बड़ी हैरानकुन फुटेजेस थी कि बैटिंग कोच जो है वो पहन कर टीम साउथ अफ्रीका की किट ग्राउंड में उतरा हुआ है और फील्डिंग कर रहा है। बाय द वे आईसीसी का रूल है कि ये अगर सब्स्टिट्यूट फील्डर्स गायब हो गए हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो जो कोचिंग स्टाफ है उसमें से कोई आकर फील्डिंग कर सकता है। ये आईसीसी का रूल मौजूद है कि कोचिंग स्टाफ में से अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी कोच बैटिंग, बॉलिंग, व्हाटएवर, वो नीचे आकर ग्राउंड में एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग कर सकता है। और इसी वजह से तो जेपी डुमिनी आए। बाकी जहाँ तक इस सीरीज़ की बात रहेगी, साउथ अफ्रीका ने पहले 2 मैच तगड़े जीते। पहला मैच जीता 139 रन से, दूसरा जीता 174 रन से। और उन्होंने ठीक ठाक किस्म का पहले 2 मैचेस में जिसे कहते हैं ना तड़का लगाया आयरलैंड को। दोनों मैचेस में 200 नहीं करने दिया उन्होंने। पहले मैच में आयरलैंड 132 पे आउट हुआ, दूसरे मैच में 169 पे। तीसरा मैच आयरलैंड जीत गया। ये आयरलैंड साउथ अफ्रीका से सेकंड टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओडीआई क्रिकेट में जीता है, सेकंड टाइम। आयरलैंड वालों ने जिसे कहते हैं पहले बैटिंग की,
उन्होंने इस दफ़ा ठीक टारगेट था 284 का। और यूएई के अंदर आपको पता है कि पहले बैटिंग करते हुए अगर आप अच्छा एक डिसेंट टारगेट खड़ा कर लेना तो आपके सेकंड इनिंग में चांस होते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में ना थोड़ी सी पिच जो है वो ज़रा ऑन दी स्लोअर साइड हो जाती है यूएई में। तो 284 किया फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स आयरलैंड ने, और साउथ अफ्रीका सारे का सारा आउट हो गया 46.1 ओवर्स में 215 के ऊपर। आयरलैंड की तरफ से जनाब बालबीरनी उसने 45 किए, पॉल स्टर्लिंग उनका कैप्टन उसने 88 किए, कैम्फर 34, टेक्टर 60, टकर 26, यानी कि मेजर उनके जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सब ने स्कोर किया। डॉकरल नहीं चला बट कोई नहीं, बाकी जितने मेन है ना उन सब ने तो स्कोर किया। तो 284 किया इन्होंने आयरलैंड वालों ने। फॉर साउथ अफ्रीका विलियम्स वो 4 विकेटें ले गया, 2 विकेट्स बार्टमैन ने ली, 2 विकेट्स जनाब फिलोक्यो वो ले गया। और साउथ अफ्रीका की तरफ से सॉरी टेल थी, साउथ अफ्रीका की तरफ से जेसन स्मिथ ने ज़ोर लगाया, उसने 91 किए, लेकिन उसका 91 जो है ना वो इवेंचुअली काम नहीं आ सका, क्योंकि बाकी ऐसा कोई मेजर आपको स्कोर नहीं नज़र आता। 91 इसके हैं, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो इसके कायल के हैं 38, उसके बाद जनाब ये फिलोक्यो उसके 23 हैं, और 20 रन जो हैं वो स्टब्स के हैं। ये ट्रिस्टन स्टब्स तो बिल्कुल नहीं चल रहा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट भी नहीं चला था, अपना अफ़गानिस्तान के भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ये शायद कहीं और भी नहीं चला अगर मैं गलत नहीं हूँ। यहाँ स्टब्स था या कोई और कोई इनका है, कोई प्लेयर है मेन यार मेरे जहन से निकल गया, वो इनका नहीं चल रहा और इसी वजह से इनको ना मसाइल का सामना है। दो के स्टब्स तो खैर मेरा ख्याल है अच्छा बैट्समैन है, स्टब्स इतना भी बुरा नहीं है। नहीं स्टब्स नहीं है, हाँ कोई इनका एक और है, उसके बारे में उस दिन मैंने पढ़ा था। तो यार इतने ज़्यादा आप चीज़ें पढ़ लो ना ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड, तो कई चीज़ें आपके माइंड से भी निकल जाती हैं। तो ये एक था इनका यार, उसका कोई मसला है, पता नहीं बवुमा ही होगा फिर शायद, लेकिन था। बट खैर हमारा जेपी डोमिनी से रिलेटेड था, वो मैंने आपको बता दिया कि भैया ये सीन हुआ है। जेपी डोमिनी आकर फील्डिंग कर गया इंटरनेशनल क्रिकेट में आफ्टर सो मैनी ईयर्स एज बैटिंग कोच। तो वो क्रिकेट की क्या ही बात है, क्रिकेट आपको फिर हैरान परेशान तो करती रहती है ना, बस ये हैरान परेशान करने वाला एक और मौका था। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।